जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे यूनिफॉर्म की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कैंडिडेट है, जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है कैंडिडेट्स का, वो किस प्रकार से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और आपका किसी प्रकार से केस चल रहा है या फिर केस पेंडिंग है या फिर आपको किसी प्रकार से है समझौता होकर और आप बाइज्जत बरी हुए हो या किस प्रकार से आपका केस है, वो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन है। पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपका लास्ट में होता है, यानी कि आपका जॉइनिंग से पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वो किस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसमें आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों आपके जो कैंडिडेट है जिनके एफआईआर के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जिनके एफआईआर हुआ होता है उनको क्या-क्या सावधानियां रखनी होती है और कौन-कौन से कैंडिडेट्स को है वो वर्दी नहीं मिलने वाला है और कौन से कैंडिडेट्स है जिनको क्या है कि वर्दी मिल जाएगा। तो अगर आपको भी किसी प्रकार का अगर पुलिस केस हुआ है तो आपको ट्रेनिंग से पहले है वो आपको बता देना है, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग छुपाकर अगर आप ट्रेनिंग भी कर लेते हो तो भी आपको वहां से भी है साल 2 साल, जैसे ही आपका जो केस है वो सामने आता है तो आपको वहां से ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आपका किसी प्रकार का केस लगा हुआ है या फिर पेंडिंग है या फिर आप किसी प्रकार से बाइज्जत बरी हो चुके हो, केस का जो निपटारा है वो हो चुका है, तो भी आपको वहां पर ट्रेनिंग से पहले बताना है, वो छुपाना नहीं है मेरे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं जो एफआईआर के बारे में। किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होने से सरकारी नौकरी मिलने में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। पहला है कि हमारा एफआईआर होने मात्र से सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ऐसा कहना गलत है क्योंकि एफआईआर झूठी भी हो सकती है। बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर कोई एफआईआर दर्ज की जाती है, वह अपराध सिद्ध हो जाने के बाद सजा होती है, उस स्थिति में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि आपका किसी प्रकार से एफआईआर हो जाने पर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपका अगर आप उसमें दोषी पाते हो और आपको सजा मिला है, तब क्या है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो और दूसरा है कि आपका कि सरकारी नौकरी का आवेदन करते समय किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाने में गलती न करें। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि अगर आपका किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और आपने ट्रेनिंग से पहले वो छुपाया है तो वो आप दोषी माने जाओगे। अगर आप उस परीक्षा को पास कर लिया और नौकरी करने लगे, इसके बाद अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आता है तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति पर कोई छोटा बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इस आधार पर आपका आवेदन रद्द नहीं किया जा सकता। इस जगह पर यह यानी कि यह मायने रखता है कि कैंडिडेट में किस श्रेणी का केस दर्ज हुआ है। यानी अगर आपके छोटा बड़ा केस लगा हुआ है तो वो क्या है कि आपका पूरा जांच किया जाएगा और उसमें किस प्रकार का आपका केस है उस पर डिपेंड किया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होती है और अपराध साबित हो जाता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने जुर्म किया है और आपका एफआईआर हो चुका है और उसके बाद में क्या है कि आपको सजा भी हो चुकी है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तब क्या है कि आप प्राइवेट सेक्टर में अपना जो जॉब है वो देख लेना है, प्राइवेट सेक्टर में आपको चले जाना है। 2 नंबर के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक प्रकरण चल रहा है, यानी कि केस पेंडिंग में है और वह बरी नहीं हुआ है, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जब तक वो कोई केस चल रहा है तब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अगर आप उसमें जो बाइज्जत बरी हो जाते हो तब क्या है कि आपको उसमें सरकारी नौकरी मिल जाती है और अगर आपको सजा हो जाता है तब क्या है कि आपको उसमें सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। 3 नंबर का पॉइंट है आपका, अगर किसी व्यक्ति ने समझौता किया है या जुर्म स्वीकार किया है तो
उसे सरकारी नौकरी में नहीं रखा जाएगा। यानी कि अगर आपने खुद से भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये मैंने जुर्म किया है, तो भी आपको क्या है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार के अगर आपके किसी प्रकार का केस चल रहा है या फिर आपके पेंडिंग में है, तो आपको सिविल जॉब की तैयारी कर लेना है। और अगर आप बाय चांस बरी हो जाते हो तो क्या है कि आपको वर्दी मिल जाएगी। 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। अगर कोई कर्मचारी नियमों को तोड़कर गलत काम करता है, तो उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त होने के बाद कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। कर्मचारी की सेवा कर्मचारी की सेवा स्थायी रूप से खत्म कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपके किसी भी प्रकार से अगर आपका नियमों का उल्लंघन किया है और अपना जो सरकारी नौकरी है वो आप कर रहे हो, तो क्या है कि आपको सरकारी नौकरी से है वो पूरी तरीके से आपको हटा दिया जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके लास्ट पॉइंट के बारे में कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है लेकिन वह न्यायालय से बरी हो चुका है, यानी कि जो न्यायालय से है कैंडिडेट बरी हो चुका है, तो उसको क्या है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये थे जो आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर जो आपके केस पेंडिंग थे और कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आए थे जिनके अभी केस चल रहे हैं, तो उनके बारे में ये डाउट है वो क्लियर हो चुका है। और पुलिस वेरिफिकेशन क्या है कि आपका ट्रेनिंग से पहले होगा। अगर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको पहले आपको बता देना है। और आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्या है कि आपका वहां पर है करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाएगा और करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके ट्रेनिंग के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहां पर अटैच होगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और शानदार रहा होगा। और अगर आपको किसी प्रकार से अगर हमारे से जुड़ना है या फिर आप किसी प्रकार का डेटा शेयर करना चाहते हो, तो ये हमारे नंबर है 735711 ये हमारे नंबर है। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।